बच्चों, गुड इवनिंग। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल पे आइए और पढ़ाई करिए। तो प्यारे बच्चों, आप जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सभी का हमारे केडी जनरल एजुकेशन पॉइंट पे सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो सभी लोग आइए, जुड़िए इस चैनल से और अपनी पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू रखिए, यानी लगातार जारी रखिए। तो प्यारे बच्चों, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। वह है बच्चों हार्मोन्स की विशेषता। ठीक है बच्चों, क्या है? हार्मोन्स की विशेषता है। जैसा कि आपको यहाँ पे टॉप पे दिख गया होगा कि हार्मोन्स की विशेषता आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो सभी लोग प्लीज पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए। अगर अभी तक आपने पेन कॉपी नहीं लिया है तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पर हाँ बच्चों, स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप सभी लोग अगर हमारे YouTube चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिससे सभी लोगों तक पहुंच जाए और सभी को पता चल जाए कि जो हमारा हार्मोन्स होता है, आज जो हमारा टॉपिक है वह है हार्मोन्स की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स। तो प्यारे बच्चों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आप सभी को हार्मोन्स की विशेषता। तो आइए चलते हैं, हम एक एक करके पॉइंट वाइज समझेंगे। आप सभी लोग पॉइंट वाइज लिखने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो ओके बच्चों, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा पहला पॉइंट है बच्चों, ये पहला पॉइंट। ठीक है, ये पहला पॉइंट क्या कहते हैं बच्चों? हार्मोन्स कम अणुभार वाले होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं वो कम अणुभार के होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? तो कम अणुभार के होते हैं। यह प्रायः क्या होते हैं? यह प्रायः जल में घुलनशील होते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं वो कम अणुभार वाले होते हैं और क्या होते हैं बच्चों? ये प्रायः जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई सभी लोगों को। पहला पॉइंट कह रहा है बच्चों कि जो हमारा हार्मोन्स होता है वह अणुभार वाला होता है और क्या होता है? यह जल में क्या होता है? घुलनशील होता है, यानी जल में क्या होता है? डिसॉल्व होता है। आइए बच्चों, अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? दूसरा पॉइंट यह है कि जो हार्मोन्स होते हैं वह एक तरह से क्या कार्य करते हैं? एक तरह से उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, एक तरह से कार्बनिक उत्प्रेरक की तरह जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो कार्य करते हैं और क्या करते हैं? ऊतकों में सहविकार, यानी क्या? कोएंजाइम की तरह क्या करते हैं बच्चों? कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं? तो आप सभी को पता चल गया हो गया, एक उत्प्रेरक की तरह और दूसरा कोएंजाइम की तरह कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। दो पॉइंट समझ में आ गया ना? चलिए हम तीसरा पॉइंट समझते हैं। जो हमारा हार्मोन्स होता है बच्चों वो जल में घुलनशील जब होता है तो क्या होगा? प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा कला है उससे क्या हो जाएगा? उससे आर पार आ जा सकता है। क्या हो जाएगा? उससे आर पार आ जा सकता है। सभी प्रकार के हार्मोन्स जो होते हैं वो प्लाज्मा कला के आर पार आ जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? हो गया ना बच्चों? तो एक बार प्लीज आप सभी लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्या करेंगे बच्चों? शेयर कर देंगे, है ना बच्चों? तो 3 पॉइंट क्लियर हो गए। आइए चौथा पॉइंट समझते हैं। चौथा पॉइंट बच्चों हमारा यह है कि जो हमारा हार्मोन्स होता है वो क्या करता है? ऊतक की विशेषता क्या करता है? दर्शाता है। जो हार्मोन्स होता है वो क्या करता है? ऊतक की विशेषता को दर्शाता है और क्या नहीं करता है? वह जाति की विशेषता को क्या नहीं करता है बच्चों? वह जाति की विशेषता को क्या नहीं करता है? नहीं दर्शाता है। तो इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी, है ना? हार्मोन्स ऊतक विशिष्टता को दर्शाते हैं किंतु जाति विशिष्टता को नहीं दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम पांचवा पॉइंट समझते हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है? एक विशेष हार्मोन्स जो हमारे एक क्या होता है? स्पेशल हार्मोन्स होता है वो किसी स्पेशल अंग को क्या करता है? किसी स्पेशल अंग को क्या करता है बच्चों? ठीक है, को क्या करता है? उस पर प्रभाव डालता है। ठीक है, उस पर क्या करता है?
प्रभाव डालता है। चलिए बच्चों, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी, है ना। आइए देखते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए। आप सभी लोग बहुत ही धमाकेदार समझाने वाला हूं मैं आपको, और मैं आपको पॉइंट वाइज भी समझाऊंगा, ठीक है। पॉइंट वाइज समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, तो आप समझिए। प्यारे बच्चों, जो हमारा हार्मोन्स होता है वो एक विशिष्ट अंग में क्या करता है, अपना प्रभाव दिखाता है, अपना इफेक्ट दिखाता है, या एक विशेष कोशिका में अपना इफेक्ट दिखाता है। जिस कोशिका को इफेक्ट करता है या इफेक्ट उस पर दिखाता है, उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसको लक्ष्य कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको लक्ष्य कोशिका कहते हैं। आइए बच्चों, हम छठवें नंबर की बात करते हैं, छठवें पॉइंट की बात करते हैं, हार्मोन्स की जो विशेषता है। छठवां पॉइंट क्या होता है, जो हमारा हार्मोन्स होता है वो क्या कार्य करता है बच्चों, वो एक रासायनिक दूध की तरह कार्य करता है। कैसा कार्य करता है, वह एक रासायनिक दूध की तरह कार्य करता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जो हमारा हार्मोन्स होता है वो एक रासायनिक दूध की तरह कार्य करता है, यानी रासायनिक पदार्थों को क्या करता है, ले जाता है और ले आता है। ठीक है, आइए अब हम सातवें पॉइंट की बात करते हैं प्यारे बच्चों। ओके, चलिए सातवें पॉइंट की बात करते हैं हम। तो हमारा सातवां पॉइंट जो होता है बच्चों, यह हार्मोन्स शरीर के अंदर संचित नहीं होता है। क्या नहीं होता है, ये जो हार्मोन्स होता है ये शरीर के अंदर संचित नहीं होता है। ये शरीर में क्या होता है, इसका संश्लेषण होता रहता है निरंतर, और ये हमेशा बनते और बिगड़ते रहते हैं, यानी इनका संचय नहीं किया जा सकता है शरीर के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को समझ में आ गया होगा, जो हार्मोन्स है इनका संचय नहीं किया जा सकता है, और ये शरीर के अंदर क्या होते रहते हैं, निरंतर इनका संश्लेषण होता रहता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी को। चलिए एक बार मैं फिर से जल्दी से रिवीजन कर देता हूँ आप सभी को, जो हार्मोन्स होते हैं। आइए पहला पॉइंट फिर से एक बार देख लीजिए सभी लोग, जिसको ना समझ में आया हो, है ना। चलिए, आप सभी को क्लियर हो गया होगा पॉइंट, बहुत ही धमाकेदार मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना बच्चों। तो चलिए अब हम समझाते हैं एक बार फिर से। जो हमारा हार्मोन्स होता है बच्चों, हार्मोन्स हमारा कम अणुभार वाले होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं, यह प्रायः जल में घुलनशील होते हैं। यह क्या होते हैं, यह प्रायः जल में घुलनशील होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, जो हार्मोन्स होते हैं वो एक तरह से उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, यानी क्रिया को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और क्रिया को घटा देते हैं। ठीक है, क्रिया को क्या करते हैं, क्रिया को बढ़ा देते हैं या फिर क्रिया को घटा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, और क्या करते हैं, उत्कुन सविकर यानी वो एंजाइम की तरह भी कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना बच्चों। आइए अब हम तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, सभी हार्मोन्स प्लाज्मा कला के आर पार आ जाते हैं, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी, उसके क्या होते हैं, उसको क्रॉस कर जाते हैं। क्या होता है बच्चों, उसको हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाते हैं। तो ठीक है बच्चों, इतनी बात सभी को क्लियर हो रही है ना। आइए अब हम चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है बच्चों, जो हमारा हार्मोन्स होता है वो किसी विशिष्ट ऊतक के बारे में हमें क्या बताता है, किसी विशेष ऊतक के बारे में हमें जानकारी देता है। ठीक है, आइए, और हमें क्या होता है, जाति की उसमें कोई भी क्या होती है, इंफॉर्मेशन नहीं होती। आइए बच्चों, अब हम पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवा पॉइंट जो होता है बच्चों, जो हार्मोन्स होता है वो किसी विशेष अंग को इफेक्ट करता है या विशेष कोशिका को इफेक्ट करता है। जिस कोशिका को वो इफेक्ट करता है उसी को बच्चों कहते हैं लक्ष्य कोशिका। क्या कहते हैं, उसी को लक्ष्य कोशिका कहते हैं। तो सभी को प्यारे बच्चों, सभी को ये बात समझ में आ रही होगी, है ना। चलिए अब हम देखते हैं छठवां पॉइंट। जो हमारा हार्मोन्स होता है बच्चों, जो हार्मोन्स होता है वो आप सभी को दिख रहा होगा कि जो हार्मोन्स होता है वो रासायनिक दूध की तरह भी कार्य करता है। कैसा कार्य करता है, रासायनिक दूध की तरह कार्य करता है। तो इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम लास्ट पॉइंट समझते हैं, हार्मोन्स की विशेषता का लास्ट पॉइंट। ठीक है, और वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है। अभी मैं इसका क्या बताने वाला हूँ, हार्मोन्स और एंजाइम में अंतर बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, और जितने भी लोग आ रहे हैं प्लीज चैनल को लाइक करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है बच्चों, वीडियो कैसे बन रहा है, अच्छी बन रहा है या खराब बन रहा है, जो भी बन रहा है आप कमेंट करिए, है ना। ओके, आइए अब हम देखते हैं लास्ट पॉइंट। जो हमारा हार्मोन्स होता है बच्चों, ये बॉडी अपने अंदर इसको क्या करती है, संचित नहीं रखती है। ठीक है ना, बॉडी जो होती है अपने अंदर हार्मोन्स को संचित नहीं रखती है। ये जो प्रक्रिया होती है हार्मोन्स बनने की, क्या होती है, कंटिन्यू रहती है, निरंतर बनती रहती है और बिगड़ती रहती है। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप कंटिन्यू बने रहिए हमारे चैनल पे। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं हार्मोन्स के
क्या पढ़ते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे हार्मोन्स और एंजाइम के अंतर। चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए बच्चों अब हम देखते हैं यहाँ पे हार्मोन्स और एंजाइम में अंतर। क्या देखने वाले हैं, हार्मोन्स और एंजाइम में अंतर, ठीक है बच्चों। चलिए तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं पॉइंट वाइज हार्मोन्स और एंजाइम में अंतर। तो बच्चों आइए देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे बच्चों जो हमारा हार्मोन्स है ये क्या होता है, ये हार्मोन जो होते हैं हमारे, ये प्रोटीन तथा अमीनो अम्ल स्टेरॉइड्स या इनकी व्युत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं ये प्रोटीन अमीनो अम्ल स्टेरॉइड या इनके क्या होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है बच्चों। आइए अब समझिए बच्चों जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये कोलाइडी प्रकृति के प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, तो कोलाइडी प्रकृति के प्रोटीन होते हैं, ठीक है बच्चों। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं इनका अणुभार कम होता है। जो हार्मोन्स होते हैं उनका अणुभार क्या होता है बच्चों, जो हार्मोन्स होते हैं उनका अणुभार कम होता है, और जो एंजाइम होते हैं उनका अणुभार क्या होता है बच्चों, ज़्यादा होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आप सब लोग देख रहे होंगे कि हार्मोन्स जो होते हैं उनका अणुभार कम होता है, और जो हमारे वो होते हैं एंजाइम्स होते हैं उनका अणुभार क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट बच्चों क्या है, तीसरा पॉइंट यह है कि क्रिया के पश्चात जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। और जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो क्रिया के पश्चात क्या होते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, यानी उसी तरह से क्या होते हैं, बने रहते हैं, ठीक है बच्चों। इतनी बात सभी क्लियर समझ में आ रही है, तीसरा पॉइंट समझ में आ गया आया तो एक बार आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलो चौथा पॉइंट समझते हैं बच्चों, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो आपको पता चल गया है वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जो हार्मोन्स होते हैं, चौथा पॉइंट हमारा यही कह रहा है कि जो हार्मोन्स होते हैं उनका दोबारा से हम क्या नहीं कर सकते, उनका दोबारा से हम पुनः उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। और जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे अपरिवर्तित रहते हैं, इसलिए हम उनका उपयोग पुनः क्या कर सकते हैं, पुनः उपयोग उनका हम कर सकते हैं। तो इतनी बात क्लियर होगी बच्चों, है ना। चलिए पांचवा पॉइंट समझते हैं बच्चों, जो हमारा हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनका विकिरण जो होता है, इनका प्रसार जो होता है वो किसके माध्यम से होता है, वो रुधिर के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है बच्चों, रुधिर के माध्यम से होता है, ठीक है। और जो हमारे एंजाइम्स होते हैं बच्चों, जो हमारे एंजाइम्स होते हैं उनका जो विसरण होता है यानी जो वितरण होता है वो किसके माध्यम से होता है बच्चों, वो आप सभी को दिख रहा होगा, वो नलिकाओं के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है बच्चों, नलिकाओं के माध्यम से होता है ना। तो क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम बच्चों जो पॉइंट समझेंगे आप सभी को समझाने वाला हूँ मैं, ठीक है। क्लियर दिख रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए आप सभी लोग, अब क्लियर दिख रहा है ना। चलिए तो आप सभी को मैंने जो गोला गोला करके बताया है वो समझने की कोशिश करिए, ठीक है। आइए लास्ट पॉइंट देखते हैं, फिर एक बार रिवीजन मार देते हैं, है ना। बच्चों देखिए जो हमारे ये हार्मोन्स होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, ठीक है। किससे होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। और जो एंजाइम्स होते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथियों से क्या होते हैं बच्चों, स्रावित होते हैं, ठीक है। तो इतनी बात सभी को क्लियर हो गई है, हो गई ना। चलिए सभी को क्लियर समझ में आ रहा है, एक बार आप सभी लोग चलिए रिवीजन करिए मेरे साथ, ठीक है। आइए बच्चों यहाँ पे देखते हैं हम हार्मोन्स। पहला पॉइंट जो हार्मोन्स होता है वो प्रोटीन अमीनो अम्ल स्टेरॉइड्स या इनके व्युत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, जो हमारा हार्मोन्स होता है वो प्रोटीन का बना होता है या फिर अमीनो अम्ल का बना होता है या तो फिर स्टेरॉइड्स का होता है, ठीक है बच्चों। और जो हमारा एंजाइम्स होता है ये कोलाइडी प्रकृति का क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है बच्चों। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों जो हमारा हार्मोन्स होता है उसका आप सभी को पता होगा कि अणुभार कैसा होता है, उसका कम अणुभार वाला होता है। कैसा होता है हार्मोन्स, कम अणुभार का होता है। और जो हमारा एंजाइम्स होते हैं उनका अणुभार क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा, है ना। सभी को ये पॉइंट समझ में आ रहा है, क्लियर, ओके। चलिए बच्चों अब हम तीसरा पॉइंट रिवीजन कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि इसकी जो क्रिया होती है ये क्रिया के पश्चात क्या होता है, हार्मोन्स नष्ट हो जाता है। क्या होता है, नष्ट हो जाता है। और जो एंजाइम्स होते हैं वो अपरिवर्तित रहते हैं। क्या होता है बच्चों, वो जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, ठीक है। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी,
है ना बच्चों। और चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट का है कि अगर वो नष्ट हो जाते हैं तो उनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये चौथा पॉइंट हो गया। अब एंजाइम्स का चौथा पॉइंट देखते हैं बच्चों, तो इनका उपयोग फिर से किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनको ये अपरिवर्तित होते हैं। कैसे होते हैं? ये अपरिवर्तित होते हैं। और पांचवा पॉइंट क्या होता है बच्चों, तो पांचवा पॉइंट है हमारा, आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा, है ना। चलिए पांचवा पॉइंट हम समझते हैं। ठीक है, तो इनका वितरण रुधिर द्वारा होता है। जो हार्मोन्स होते हैं इनका वितरण किसके द्वारा होता है? रुधिर के द्वारा होता है। और जो एंजाइम्स होते हैं इनका वितरण किसके द्वारा होता है बच्चों? नलिकाओं के द्वारा होता है। आइए बच्चों अब हम लास्ट पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, ये हमारा देखिए ये अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, और जो एंजाइम होते हैं ये बाह्य स्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे डेली का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो में बहुत मज़ा आएगा, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए वीडियो को हम लास्ट करते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।